अगर आप भी बिहार स्टेट के अंदर अपना EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं या फिर EWS सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है और आप रिन्यू करना चाहते हैं EWS सर्टिफिकेट को, तो कैसे आप ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट को फ्रेश या फिर रिन्यू करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पात्र की कि कौन कौन इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी जाति के पर्सन इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान, खत्री और सिंधी जाति के पर्सन इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अदर कैटेगरी से आते हैं और आप पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें पात्र की कि इस सर्टिफिकेट के लिए पात्रता क्या रखी गई है। पहली तो पात्रता ये रखी गई है कि आप जो मैंने जाति बताई है, इन जाति में से आपका होना चाहिए और आप पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। दूसरी पात्रता ये रखी गई है, आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और जितने का कुल वार्षिक आएगा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा उसके ही आपका यहाँ पे मेंशन किया जाएगा आपके घोषणा पत्र के अंदर कि आपका जो इतने सर्टिफिकेट बना गया है और आप पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो EWS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए, फिर भी आपका ईजिली बन जाएगा। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आपके पास हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आपका ईजिली आपका EWS सर्टिफिकेट ईजिली आपका ऑनलाइन बन सकता है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट रखा गया है। मेन पॉइंट जो रखा गया है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट रखे गए हैं। थर्ड पॉइंट में आपसे क्लियर कराया जाएगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर आपकी घर है उसके अलावा आपकी कोई संपत्ति नहीं है, तभी आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसंपत्ति को जोड़ने पर भी जो आपका एप्लीकेंट है वो आपका कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करता है, तभी आपको इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, फैमिली में किसी मेंबर का भी। फोर्थ पॉइंट में आपको मेंशन किया जाएगा जो आपके पास परिसंपत्ति है उनको जोड़ने पर भी आपकी जो पात्रता है वो आपका पिछड़ा वर्ग से ही आप बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए आपके पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास 5 एकड़ भूमि है जिस पे आप कृषि कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ज़मीन है तो आप EWS सर्टिफिकेट के पात्र नहीं है। अगर आपके पास कम ज़मीन है तो आप पात्र हैं। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया है, आपके पास 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1000 वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट है तो आप EWS कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया है, अगर आपके पास अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज का आपके पास कोई प्लॉट है या उससे अधिक गज का आपके पास प्लॉट है तो भी आप इस EWS सर्टिफिकेट के पात्र नहीं हैं। साथ ही फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, अगर आप अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 200 वर्ग अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड यानी आपके पास कोई प्लॉट है तो भी आप EWS के पात्र नहीं है, यानी आप EWS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट रखे गए हैं EWS सर्टिफिकेट की पात्रता के, यानी कौन कौन EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है और उसके लिए पात्र हैं। तो आपके पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, यानी EWS सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा तो आप अप्लाई भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक तो मैंडेटरी है इनकम सर्टिफिकेट, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास है तो आपका इजीली आपका EWS सर्टिफिकेट आपका इजीली बन जाएगा। साथ में आपके कुछ पॉइंट मैंने जो आपके क्लियर किए हैं ये आपके पास नहीं होने चाहिए, तभी आप EWS के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप EWS सर्टिफिकेट के पात्र हैं तो कैसे आपको EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर रिन्यू करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसमें सर्च करना है आपको RTPS। सर्च करने के बाद देखिए पहला लिंक जो आता है RTPS 321 जो भी आपका लिंक आएगा पहला, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं RTPS 3 शो कर रहा है, फिर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हम बिहार स्टेट की serviceonline.bihar.gov.in मेन वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप अगर इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वेबसाइट पे आपको करना होगा फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन आप फैमिली में किसी मेंबर का भी कर सकते हैं। आपको एक रजिस्ट्रेशन से आप कितने भी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने अपने फादर से या आप स्टूडेंट के नाम से अपना एक रजिस्ट्रेशन किया, उसी रजिस्ट्रेशन से आप अपने फैमिली मेंबर जो अदर मेंबर माता पिता भाई बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना है, कोई एक आईडी आप क्रिएट कर लीजिए फैमिली में और आप अपने अदर फैमिली का मेंबर का भी रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश और रिन्यू दोनों को एक साथ लेकर बता रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा लॉगिन के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन का इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन यानी सावधानियाँ यहाँ पे शो करती है। क्योंकि सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन शो करता है, आपको जो अपना ब्राउज़र यूज़ करना है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर क्रोम यूज़ कर रहे हैं, वो आपको लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है। साथ ही हमारे ब्राउज़र के अंदर पॉपअप का ऑप्शन आता है, वो हमारा इनेबल होना चाहिए यानी अलाउ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। उसमें पॉपअप इनेबल करने के लिए सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जाना है मुझे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में। इसमें जाने के बाद देखिए हमें जाना है, स्क्रॉल करना है और जाना है साइट सेटिंग के अंदर। साइट सेटिंग के अंदर जाने के बाद देखिए हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एक पॉपअप का, यानी पॉपअप एंड रीडायरेक्ट। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है और देखिए हमारा पॉपअप हमारा डिसेबल रहता है, तो इसको हमें अलाउ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम के अंदर आपको दिखाया कि कैसे आपको पॉपअप इनेबल करना है। सेम तरीके से हम मोजिला फायरफॉक्स के अंदर भी अपना पॉपअप इनेबल कर सकते हैं अगर आप इस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, अगर आप इस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं और किसी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लीन कर लेना है। इसके बाद ही आपको किसी सर्विस के लिए अप्लाई करना है। थर्ड ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको अपना नेम जो आप सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे उसमें हिंदी में फिल करना होगा। तो जैसे आप इंग्लिश में नेम फिल करेंगे और स्पेस देंगे तो आपका नेम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी भी सेवा केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही आपका डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो जाएगा। यानी जो भी आप सर्टिफिकेट या किसी सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ऑनलाइन ही आपका बनेगा और ऑनलाइन इसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको काफ़ी तरीके दिए गए हैं। जो आपका सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको ईमेल के थ्रू भी आपको सेंड किया जाएगा। उस पर आपको एक लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पे भी आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद अब हमें क्लिक करना है लॉगिन के लिए आगे बढ़े के ऑप्शन पे। करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा मेरी पहचान सिंगल साइन इन सर्विस का यहाँ पे पोर्टल है जिस पे आपको लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप फॉर मेरी पहचान के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कैसे लॉगिन आईडी आप पासवर्ड क्रिएट करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दे दी है। तो अब मैं जल्दी से अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मोबाइल के थ्रू लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड फिल करता हूँ जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ और फिर साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन के ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ईमेल पे ओटीपी, मोबाइल पे ओटीपी और बैकअप कोड्स। तो यहाँ पे ओटीपी मोबाइल का ऑप्शन शो कर रहा है मेरे को। आप चाहे बैकअप कोड से भी अपना यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं यानी लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू पे ओटीपी सेंड करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उसको मुझे एंटर ओटीपी के ऑप्शन में फिल करना है। इसके बाद मैं डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ, फिर साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हम अपने सर्विस प्लस के पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए मुझे यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लेफ्ट साइड में जाना है मेन्यू के ऑप्शन में। इसमें मुझे देखिए सेकंड ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सर्विसेज। इस सेक्शन में जाना है, इसमें क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए जितनी भी अवेलेबल सर्विसेज हैं जो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल से, वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो यहाँ पे हमें टोटल 55 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सर्च के ऑप्शन में जाना है हमें यहाँ पे इकोनॉमिकली। जैसे हम इकोनॉमिकली सर्च करते हैं यहाँ पे तो हमारे सामने देखिए 3 ऑप्शन आते हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सर्टिफिकेट एट DM लेवल, RO लेवल और SDO लेवल। तो यहाँ पे आप EWS सर्टिफिकेट 3 लेवल पे बनवा सकते हैं, लेकिन हमें जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है वो RO लेवल पे करना है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर लेवल पे हमें अपना EWS सर्टिफिकेट बनाना है। तो इस ऑप्शन में भी हमें क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमें अपने EWS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन किसी के नाम से भी किया हो, फैमिली में या किसी अदर मेंबर के नाम से किया हो, लेकिन यहाँ पे जो आप सर्टिफिकेट जिसके नाम से बनाना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी, यानी एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है प्रमाण पत्र का, जो आप प्रारूप है, जो आप भाषा चुन सकते हैं। वो आप जो प्रमाण पत्र बनेगा आपका वो हिंदी में चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज यानी भाषा सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद भाषा सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है जेंडर। जेंडर जो एप्लीकेंट का आपका पुरुष है, स्त्री है या फिर अदर जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अभिवादन सेलेक्ट कर लेना है, यानी सेलुलेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है जो आपका एप्लीकेंट है उसकी।
इसके बाद एप्लीकेंट का नेम फिल करना है, जो कि डॉक्यूमेंट में आपका सेम होना चाहिए, वही नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नेम फिल कर देना है। जैसे आप नेम फिल करेंगे और स्पेस देते हैं आप, तो आपका नेम हिंदी में अपने आप ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ पे फिल कर देनी है। जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है, वही डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आपको आधार संख्या देनी है। यह मैंडेटरी नहीं है आधार संख्या देनी है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे अपना आधार संख्या नंबर देते हैं तो आपको उसको वेरीफाई भी कराना होगा, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यानी आवासीय पता आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि आपका स्टेट रहेगा यहाँ पे वो बिहार ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको एप्लीकेंट का, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो रहता है। अनुमंडल से फिल कर देना है, जो कि आपकी फैमिली में किसी भी वोटर आई डी कार्ड, किसी भी मतलब फादर वगैरह का वोटर आई डी कार्ड चेक कीजिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अपना अनुमंडल फिल कर दीजिएगा आप यहाँ पे। ब्लॉक यानी प्रखंड आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना यहाँ पे। साथ में स्थानीय निवास का प्रकार, यानी जो आपका एप्लीकेंट है वो ग्राम पंचायत के अंदर रहता है, नगर परिषद के अंदर रहता है, या नगर पंचायत के अंदर रहता है, नगर निगम के अंदर रहता है, वो ऑप्शन आपको पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी वार्ड संख्या यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना, अगर आपने ग्राम पंचायत सेलेक्ट करा है स्थानीय निवास का पता, तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत का अपना नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना ग्राम या मोहल्ले का नाम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस यानी डाकखाने का नेम फिल कर लेना है। इसके बाद आपके नियर बाई जो आपका पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना पिन कोड फिल करना है। इसके बाद अगर आपके पास होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी जाति सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको कास्ट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने फादर्स का नेम फिल करना है, जो एप्लीकेंट है उसके फादर्स का नेम आपको फिल कर देना है, स्पेस देंगे और फिर आपका नेम हिंदी में फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह से आपको मदर का नेम फिल कर देना है। अगर जो एप्लीकेंट है वो लेडीज़ है और वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड का नेम भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, अदरवाइज़ इसको आपको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमें एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ में आपको ईमेल आईडी फिल कर देनी है। इसके बाद हमें एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी उस पर आपके जो एप्लीकेंट है उसके साइन होने चाहिए उस फोटो पे। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ एप्लीकेंट का। साथ ही बात करें फॉर्मेट की, जो फॉर्मेट रहेगा आपका जीपीजी रहेगा। मिनिमम साइज़ आपको 20 KB रखना ही है। इसके बाद आपको परिवार की कुल आय, यानी जो आपकी फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट बना होगा आपके फादर या मदर्स के नेम सा, उसकी जो कुल इनकम आय है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इनकम है, अगर आप यहाँ पे पिछड़े वर्ग से आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो भी आपको अपनी आय मेंशन करनी ज़रूरी है। तो ये आपका मैंडेटरी पार्ट है। तो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो आप पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, तभी आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इनकम सर्टिफिकेट, जो मेरी इनकम सर्टिफिकेट पहले बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इनकम मेंशन करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है और ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे स्वयं घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। तो यहाँ पे जो भी मैंने पहले बताया था आपको कौन इस एप्लीकेशन के लिए पात्र है, यानी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन बनवाने के लिए पात्र है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है और फिर राइट कैप्चा फिल करना है। राइट कैप्चा फिल करने के बाद हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, जिसमें हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए बोलेगा। साथ में हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने अच्छे से फिल किया है। तो यहाँ पे आपको ये आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने फिल किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगी। तो यहाँ पे अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप स्क्रॉल करके एडिट के ऑप्शन क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल करी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ये हमारा EWS एप्लीकेशन का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हमें अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट, यानी EWS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनवाने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसके लिए हमें क्लिक करना होगा अटैच के ऑप्शन। अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है, जिसमें हम आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आपका नाम सही है और आपका एड्रेस सही है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त दिया था, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे अपने आधार कार्ड की यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपने आधार कार्ड की फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो हमारा JPG होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ हमारा 200 KB होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने आधार कार्ड की यहाँ पे फाइल अपलोड कर ली है। इसके बाद हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ अपलोड हो चुका है, जो कि हमारा है आधार कार्ड। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब हमें क्लिक करना है सबमिट के ऑप्शन पे।
सबमिट के उसमें क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इसमें हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल होगी, जो जो डिटेल हमने फिल की है। तो इस स्लिप के अंदर हमारी यहाँ पे आवेदन संख्या भी रहेगी, जो हमारा रहेगा सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। अगर आप सर्टिफिकेट बन जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी सही है, और साथ में जो इसमें टाइम पीरियड लगता है इस सर्टिफिकेट को बनने में, वो यहाँ पे टाइम पीरियड रखा गया है 21 दिन का। यानी अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आपका सर्टिफिकेट 21 दिन के अंदर बन जाएगा। साथ में स्क्रॉल करते हैं तो नीचे यहाँ पे बताया गया है, अगर समय सीमा पर आपका सर्टिफिकेट बनता नहीं है या रिजेक्ट नहीं होता है, तो आप यहाँ पे 30 दिन के बाद, यानी जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 30 दिन बाद, आप जो भी आपका EWS सर्टिफिकेट बनाता है उसके पास जाके आप अपील कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना है, किस रीजन से अभी पेंडिंग है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि 21 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब वो लेट नहीं होती, जो पहले लेट देरी होती थी, अब टाइम पर ही आपका सर्टिफिकेट बन जाता है अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। तो बस अब हमें इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लेना है या फिर PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। अब हमें वेट करना है 15 दिन का। 15 दिन बाद हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करके दिखाएंगे कि कैसे आपको अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना है। तो इससे पहले भी आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो अपने एप्लीकेशन जो अप्लाई किया है EWS सर्टिफिकेट के लिए, उसका प्रोसेस क्या है वो जानने के लिए आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन। इसमें आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन मेरा अभी डिसेबल है क्योंकि अब इसमें कुछ अपडेट चल रहा है वेबसाइट के अंदर। बाद में आपका ये जो पॉइंट है, ये जो आपका स्टेप है, ये आपको ओपन कर दिया जाएगा और यहाँ से भी आप अपने सर्टिफिकेट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट रेडी हो चुका है और कौन सा नहीं बना है, और यहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 15 डेज़ का वेट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज पूरे 15 डेज हो चुके हैं और मैं देखिए आप serviceonline.bihar.go.in की वेबसाइट पर चुका हूँ। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन को ट्रैक करना है, जिसके लिए मुझे आवेदन की स्थिति देखे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमें अपने EWS सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को यहाँ पे ट्रैक करना है। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रैक थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और थ्रू OTP एप्लीकेशन डिटेल। तो यहाँ पे हमें पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि रहेगा हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। और मैंने जो आपको एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करने को बताया था, रेफरेंस नंबर, वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद हमें ट्रैक थ्रू, यानी यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे हमें, सबमिशन डेट और डिलीवरी डेट। यानी जिस दिन आपने EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किया है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। साथ में अगर आपको डिलीवरी डेट आती है, आपके मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू आपके पास डिलीवरी डेट बताई जाएगी, वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि है सबमिशन डेट, और अपनी यहाँ पे सबमिशन डेट यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। सबमिशन डेट फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेंट का नेम फिल करना है, फिर फादर्स का नेम फिल कर देना है, देन मदर्स का नेम फिल करना है। इसके बाद हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे एप्लीकेशन का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो कर जाएगी, यानी EWS सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा, एप्लीकेंट सर्विस का नेम शो करेगा, अप्लाइड कब किया है वो शो करेगा, किसने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन डेट शो करेगा। साथ में देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो मुझे 4 पॉइंट मिलता है अप्रूवल का। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा स्टेटस है वो डिलीवर हो चुका है, यानी जो मेरा EWS सर्टिफिकेट है वो बन के रेडी हो चुका है। अगर आपका अंडर प्रोसेस है तो अभी तो आपको वेट करना है। अगर आप पे डिलीवर शो कर रहा है तो आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। अगर रिजेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन सबको शो करेगा, उसका रीजन भी आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको डिलीवर के सामने आपको जो EWS सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे से मैं क्लिक करता हूँ, देखिए सर्टिफिकेट में डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरा फाइनल EWS सर्टिफिकेट है, जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। इसमें सारी हमारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाएगी। सेम तरीके से आप सेकंड स्टेप बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आपको अपना EWS सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। इसलिए देखिए हम अपने वेबसाइट के होम पेज पे हैं, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा RTPS ही रहेगा। इसके बाद हमें अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे अपना फिल कर लेना है, जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर है जो मैंने आपको नोट डाउन करने बताया था वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेंट का नेम फिल करना है। इसके बाद हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सर्टिफिकेट की PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा फाइनल सर्टिफिकेट है, जो कि हमारा EWS सर्टिफिकेट है। इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। ये हमारा फाइनल सर्टिफिकेट रहेगा और ये हमारा 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। इस पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन रहेगी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपना EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश चाहे या फिर रिन्यू, सेम प्रोसेस दोनों का रहने वाला है। बस डिफरेंस ये रहेगा, जब आप अपने EWS सर्टिफिकेट को रिन्यू करेंगे, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है यानी आवेदन संख्या है वो आपकी चेंज हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है।
तो इस तरीके से आप बिहार स्टेट के अंदर अपना EWS सर्टिफिकेट को फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रिन्यू कराना चाहते हैं वो भी आप इजीली सेम तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अभी कोई डाउट आ रहा है फॉर्म को फिल करते वक्त या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।